पर आया हूं तो गौरी शंकर मंदिर को भी, हिडिंबा जी को, हिडिंबा मंदिर को भी और जमुना मंदिर को भी मैं नमन करता हूं और उसे आशीर्वाद देकर के अपनी बात को पूरा करता हूं। अभी अभी गोविंद ठाकुर जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमने राज नहीं रिवाज बदलना है। मित्रों, आपसे भी मैं निवेदन करने आया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक संस्कृति, देश की राजनीतिक संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय था जब लोग और पार्टियां चुनाव में आती थी, नए नए नारे गढ़ती थी, लोगों को प्रलोभन देती थी और प्रलोभन देने के बाद भूल जाया करती थी। ये लोगों तक संपर्क करना, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना, उनको अपने द्वारा किए गए कामों को बताना और उनसे आशीर्वाद लेना, यह संस्कृति किसी ने शुरू की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और हम सब लोग घर घर गांव गांव जाके बताते हैं कि हमने क्या काम किया है, किन हालातों में काम किया है, किस तरीके से काम किया है। और इसलिए देश ने भी अपना रिवाज बदल दिया है। 2014 में मोदी जी आए थे, 282 सीटें थी लोकसभा में एनडीए की। हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, सब लोग बोलते हैं, एक शब्द होता था एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी यानी जो प्रस्थापित है उसके खिलाफ वातावरण होता है और उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। मोदी जी ने राजनीति में एक नया शब्द जोड़ दिया, वो है प्रो इनकम्बेंसी। प्रो इनकम्बेंसी यानी बैठे हुए व्यक्ति के लिए और सरकार को फिर से लाने। और कहने को नहीं कह रहा, लोकसभा में हमारी 282 सीटें थी, 2019 में चुनाव हुआ, हम 352 पर जाकर के 300 एनडीए और 303 विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी। अभी असम का चुनाव हुआ, असम में हम पहली बार आए थे, हमारी सरकार पहली बार बनी थी, वहां हमने दोबारा सरकार बना ली। अभी अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, वहां भी हमारी सरकार थी, काफी समय बाद बनी थी, लेकिन 1985 के बाद फिर से किसी पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और आजादी के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा बना तो वह भी हमारी भारतीय जनता पार्टी होगी। अब मैं रिवाज की बात बोलता हूं, आपका पड़ोस देख लीजिए, उत्तराखंड जब से राज्य बना तब से वहां पार्टी के सरकार बदलती थी, हर बार सरकार बदलती थी। पिछली बार हमारी सरकार थी, इस बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप गोवा की बात कीजिए, गोवा में हम तीसरी बार सरकार में आए, तीसरी बार बनाया। आप मणिपुर की बात कीजिए, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर, कभी हमारी सरकार नहीं थी, वहां मिलजुल करके सरकार बनाई थी। इस बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार। इसलिए आपसे मैं गोविंद ठाकुर के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि यहां भी हमने रिवाज बदलना है और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया। सुबह मैं काजा में था, इतनी ठंड में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, मैं उत्साह देख रहा था, लोगों में उत्साह था, वहां के विकास के कार्यों को देख करके लोगों में एक जज्बा था कि हम फिर से दोबारा
रामलाल मार्कंडे जी को लाएंगे। वही उत्साह में यहां देख रहा हूं। और इस उत्साह के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया है, बोलो देश का नाम दुनिया में हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? मित्रों, मैं देख रहा था, आप लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। यहां जो बाइडेन अमेरिका में अभी भी मास्क लगा के घूमते हैं। मालूम है कारण क्या है? कारण यह है कि इस शताब्दी का सबसे भयंकर महामारी आई तो कोरोना आई, और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 भारतीय वैक्सीन कोरोना से लड़ने के लिए बनाई। और आप लोगों ने मिलकर के दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम लिया। 219 करोड़ वैक्सीन लगा के, डबल डोज लगाकर मोदी जी ने सुरक्षा कवच पहना दिया, स्वास्थ्य का कवच पहना दिया। इसका असर पड़ा है। और मुझे खुशी है कि जयराम ठाकुर जी ने, गोविंद ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश को वैक्सीन लगाने में दोनों डोज में नंबर 1 का स्थान बनाया, नंबर 1 का। आपको जानकर के खुशी होगी कि ये वैक्सीन 100 देशों में पहुंचाई गई है, 100 देशों में, जिसमें से 48 देशों में 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई है। यानी अब भारत लेने वाला नहीं है, देने वाला हो गया है। इस बात को भी हमको याद रखना। मित्रों, लोग लेकर के हमेशा फोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं। ये मोबाइल में भारत दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर हो गया, दूसरे नंबर का। ये है बदलता भारत, जिसको हमको समझना होगा। उसी तरीके से देखा जाए तो हमारे 1,77,000 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। गांव को जोड़ा, 1,77,000 आने वाले समय में हम 3 लाख पहुंचने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर से, हमेशा के लिए ब्रॉडबैंड, ताकि आपको हमेशा वाईफाई भी मिले और सुविधा भी मिले। ये भारत डिजिटल बन रहा है मोदी जी ने, और उसी को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। आज आपको जानकर खुशी होगी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा दुनिया में का 40% भारत कर रहा है। यानी अब डिजिटल इंडिया बन गया है और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 25 लाख करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोदी जी ने किया है। 25 लाख करोड़। एक समय था, एक प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे बीच में पता नहीं कौन सा पंजा खा जाता है, कौन सा बीच में खा जाता है, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। और 31 मार्च को रिज मैदान से मोदी जी ने 8 साल की सरकार की खुशी मनाते हुए एक बटन रिज मैदान से दबाया था और 11 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए 15 सेकंड के अंदर पहुंचा। 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ लोगों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गया। यह है बदलता भारत, यह है
आगे बढ़ने वाला भारत जो हमको समझना होगा। मित्रों, अगर वजीफे की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, आपको ध्यान में आएगा कि हम लोगों ने बहुत तीव्र गति से मोदी जी के नेतृत्व में और उसको जयराम जी ने उसको हिमाचल में उतारने का भी प्रयास किया है। आज मुझे खुशी होती है जब मैं यहां आया। आपको सबको पता होगा, आप जानते हैं, हमारे गोविंद जी, अर्जुन गोपाल जी होते जो अटल जी के मित्र थे, उन्होंने कहा था, अब मैं आपको डबल इंजन समझा रहा हूं, डबल इंजन अब समझना, डबल इंजन। उन्होंने कहा था कि अगर सुरंग बन जाए, टनल बन जाए तो लाहौल स्पीति जुड़ जाएगा, नहीं तो 6 महीने के लिए कट जाता है। प्रधानमंत्री उस समय 1999 में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका शिलान्यास किया। 2003 में हमारी सरकार चली गई, 2003-4 हमारी सरकार चली गई। 2014 तक नोट कर लें मेरे पत्रकार भाइयों, 1300 मीटर, 10 किलोमीटर की सड़क में 1300 मीटर इन्होंने 99 से लेकर के 2014 तक बनाई। अटल जी जब अंतिम बार यहां आए थे मनाली में, तो उन्होंने मुझसे पूछा था क्या है उस टनल का। मैंने कहा काम रुक गया है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यह पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है। और मोदी जी को इस बात की जानकारी थी और मुझे जानकारी नहीं थी। तो मोदी जी ने कहा था कि हम इसको वॉर फुटिंग पर बनाएंगे। और आपको पता होगा कि 3-4 साल के अंदर वह पूरा का पूरा टनल अटल टनल बन करके खड़ा हुआ। ये डबल इंजन सरकार एक भी चली जाए तो किस तरीके का नुकसान होता है वो भी हमको समझ। आज आपको शायद जानकारी नहीं हो, वीरभद्र जी के टाइम में हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हमारी छुट्टी कर दी गई थी। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान यह हुआ कि किसी भी प्रोजेक्ट में, भारत सरकार के प्रोजेक्ट में 60% केंद्र सरकार देगा और 40% प्रदेश सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी आए, उन्होंने हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट बहाल किया। अब 90% केंद्र देता है, 10% हम देते हैं और हमारा काम है। इसलिए मित्रों, सरकार डबल इंजन की जब होती है तो क्या उसका असर होता है वह भी आपके ध्यान में आना। आज हिमाचल प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग पार्क बन रहा है ऊना में। अभी अभी उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। वंदे भारत ट्रेन अब वो कनेक्ट हो गई है दिल्ली जाने के लिए। वो भी एक तरीके से कहा जाए तो एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इस पर काम हुआ है। उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर में 1475 करोड़ रुपए का बना है। अब किसी को पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि अस्पताल ही किसी को न जाना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी को इलाज के लिए जाना पड़ेगा तो आपके पड़ोस में बिलासपुर में ही उसका इलाज हो जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार के काम। उसी तरीके से प्रोजेक्ट्स की बात करें, एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट्स, 11,000 करोड़ रुपए के भारी प्रोजेक्ट्स है जिनको साइन किया गया। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी सिरमौर में खुल रहा है 392 करोड़ की लागत से। बंदला में हाइडल प्रोजेक्ट का अकेला हाइडल इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बने हैं। ट्राइबल स्टेटस हाकी कम्युनिटी को दे दिया गया है। एक विकास की एक नई लहर जिसको बोलते हैं, एक नई कहानी वो लिखी गई है। उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूं, आज मैं आया, अभी हमारे गोविंद जी है ना, कई बोलते हैं 4 लेन दे दो, कोई बोल देता 2 लेन दे दो, कोई बोलता, मैंने कहा शुक्र है 6 लेन नहीं मांगा। लेकिन ये कैसे मांगते हैं? इसलिए मांगते हैं क्योंकि इनमें ताकत है कि ये धरती पर उतार लेंगे। और केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हैं,
जो इनको जो कहेंगे वो कर देंगे। आज मैं पत्नीपुर आया, मुझे पता ही नहीं चला, वहां सासा से चला, पहले से मैंने पूछा यार मनाली शहर निकल गया, तो बाईपास, मैंने कहा पास कब हुआ यार, पता ही नहीं चला। जिसको जैसे तैरती हुई गाड़ी एकदम सरसराती हुई यहाँ पहुंच गया, पत्नीपुर पहुंच गया, आप पत्नीपुर पहुंच गए। मैंने कहा कहाँ? बोला बाईपास से आपको ले जाना, उधर रह गया। अब पुराना जमाना भी तो देखा है ना, ठल ठल ढल ढल, ऊपर नीचे, तू उतर मैं उतरू, होता था कि नहीं होता? तो ये फर्क कैसे पड़ा? फर्क इसलिए पड़ा है क्योंकि आपने डबल इंजन की सरकार, और इसलिए रिवाज बदलना हमारे लिए आवश्यक हुआ। प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत 80 करोड़ जनता को अन्न राशन दिया जा रहा है। मोदी जी ने क्या कहा कि कोरोना में पिछली जो महामारी आई थी उसमें लोग बीमारी से कम मरे थे, भुखमरी से मर गए थे। इसलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल पहुंचाया ताकि कोई भूखा न सोए। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से भोजन ले रहे हैं, 28 लाख। उसी तरीके से अगर हम देखें आवास योजना, 3 करोड़ 60 लाख लोगों को आवास सारे देश में दिया गया, और हिमाचल प्रदेश में 28,000 लोगों को आवास योजना में पक्के मकान दिए गए, वो भी हमको। आज आपके यहाँ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, 100%। मैं जब एमएलए था तो मैं किसी को बोलता था जय साहब इसको आप बिजली का कनेक्शन दे दो, बोलता साहब तार तार तार, अच्छा भेज दीजिएगा। बेचारा जाता था गरीब आदमी, तो यही बोलता था जय बोल जूनियर इंजीनियर, वो बोलता था तार है तेरे पास? बोले नहीं। कितनी मीटर लगेगी? बोले 200 मीटर। तो चल 100 का तू इंतजाम कर, 100 का मैं दे दूंगा। यानी जैसे एहसान हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना लाई, और सौभाग्य योजना ला करके 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया। मैं लखनऊ के गांव के शहर के पास के गांव में गया, तो वहां एक ने कहा बाबूजी मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला दोपहर को एप्लीकेशन दिया और शाम को हमको बिजली लग गया। सौभाग्य योजना। ये तो आज हमारा हिमाचल प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाइड है। आयुष्मान भारत, ये गोविंद जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, चिट्ठियां लिखते थे मेरे, इनका हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसका बाईपास होना है, इसका लीवर का ऑपरेशन होना है, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको 2 लाख दे दो, इसको 2.5 लाख दे दो, इसको 1.5 लाख दे दो। और हम भी पता नहीं कहते थे 75,000 दे सकेंगे, इससे आम नहीं दे सकेंगे। गरीब क्या करेगा? उस इलाज कैसे कराएगा? मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, और 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, यानी अमेरिका, कनाडा और यूरोप की आबादी से ज्यादा, ये आयुष्मान भारत बना करके साल का 5 लाख रुपए हेल्थ का कवर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश में 4.7 लाख परिवारों ने आयुष्मान भारत से जुड़ा। लेकिन हमारे जयराम जी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा जो बच गया उसको हिम केयर में लेंगे, और हिम केयर में 5.3 लाख यानी 5,30,000 परिवारों को हिम केयर में ले लिया गया। अब यहां हिमाचल में कोई भी जरूरतमंद 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर से बाहर नहीं है, सबको ले लिया गया है। यह है बदलता डबल इंजन, यह है डबल इंजन। उज्ज्वला योजना, अब उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, सारे देश में 9 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिला। यहां पर 1,37,000 लोगों को चूल्हा और सिलेंडर मिला। मैं कई बार सुनाता हूं लोगों को, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बहनें जानती होंगी। हमारे गांव में महिलाएं 5 बजे सुबह उठती थी और जंगल में जाकर के खट खट लकड़ी काटती। कई महिलाएं पेड़ से गिर, कभी टांग टूटती थी, कभी रीढ़ की हड्डी टूटती।
प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना में सबको गैस दे दिया। ये स्मोकलेस पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जो स्मोक फ्री स्टेट हो गया है, जहां धुआं रहित प्रदेश हो गया, पहला राज्य। और मुझे खुशी होती है कि आजकल हमारी बहनें टक से लाइटर जलाती हैं, चाय पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं, फिर बोलते हैं बैठे क्यों हूं, चलो चलो काम में जाओ। ये ताकत दी है, ये ताकत आपको मिली। और जो बचे हुए लोग थे उनको मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा के तहत 3,23,000 लोगों को जयराम ठाकुर जी ने भी उनको भी ये गैस का चूल्हा पहुंचाने का प्रयास। जल जीवन मिशन में आपके यहाँ 8,82,000 घरों को पानी से जोड़ दिया गया। कई बार मेरे से कोई बोलता, मेरे बिलासपुर में हमारे कई लोग बोलते हैं मिंजो क्या मिलेगी, मिंजो क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिला। मैं उनसे पूछता हूं आज नहा के आया है? यहाँ आया है। कहाँ आया? बाथरूम। कहाँ है बाथरूम? घर में। पानी 24 घंटा। मैंने कहा पहले 10 साल 15 साल पहले तुम एक बाल्टी पकड़ते थे, साथ में एक तेल की शीशी होती थी और एक साबुन होता था, एक गमछा होता था, पाउडर, बावड़ी में नहाने जाते थे और नहा करके पानी लेकर के वापस आते थे। जितना नहाते नहीं थे उससे ज्यादा पसीना लेकर फिर से आते। आजकल तेरा बाथरूम हो गया 2 मिनट में, फिर बोलता मेरे को क्या मिला। तेरा घंटा बचाया, टाइम बचाया, तुमको ये सारा कुछ दिया और उसके साथ साथ विकास की दृष्टि से दिया। कम से कम 1 घंटा आज 15 मिनट में बाथरूम, वॉशरूम, वॉशरूम, वॉशरूम। हमारे यहाँ आप लोग सबको बोलते होंगे, बताइए आजकल कोई शादी में गांव में रात को बारात अटेंड करने के बाद वहां रुकता है क्या? कोई रुकता है क्या? एक एक दिन में आप 2-2, 3-3 शादी अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले क्या था? शादी में सामने जाता था सामान, ठहरने का इंतजाम का होगा, क्योंकि सड़कें ही नहीं थी। आजकल जिसको देखो, अब बारात अटेंड की, किक मारा या चाबी लगाई और घर वापस, आधे घंटे में घर वापस। होता है कि नहीं होता? होता है। सच बोल रहा हूं कि नहीं, पहले ये बताओ। तो फिर कोई बोले कि मुझे क्या मिला, तो आपको इतनी सुविधा मिली, एक दिन में आप 3-3 गांव के चक्कर लगा करके वापस घर आ जाते हो। यह विकास की एक नई लहर है जिसका हर लोगों ने लाभ भी उठाया है, उसका फायदा भी मिला है। मित्रों, अगर हम कहें ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में, उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी अगर हम बात करें असेंबली के दृष्टि से, आप बताइए ये कीरतपुर मनाली 4 लेनिंग प्रोजेक्ट जो चंडीगढ़ जोड़ा जा रहा है, इसमें मालूम है कितना पैसा लगा? मालूम है? 60,000 करोड़, 60,000 करोड़। यह है मोदी जी का आशीर्वाद और यह है गोविंद जी की सिफत, जो दिन रात मिलकर के उसको लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, दोनों तरफ चला। तो ये बदलती चीज है जिसको हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर देखें तो आपके यहाँ अभी जयराम जी ने जो उद्घाटन किए और जो शिलान्यास किया, वो 64 करोड़ रुपए का अभी वो करके गए। मैं बधाई देता हूं गोविंद जी, आजकल को सुनने को मिलता है 64 करोड़, 65 करोड़, 70 करोड़। हमारे टाइम में तो मौका मिलता था तो बोलते थे 40 लाख ले ले, 20 लाख ले ले, 10 लाख ले ले, और हम उसी में बहुत पीठ तपाते थे कि बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। आज विकास की दृष्टि से आपको जिस तरीके से कार्य करने का मौका मिला है, मैं बधाई दे रहा हूँ। 1 करोड़ 14 लाख की लागत से आपके यहाँ गुलाबा बैरियर तहसील में वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। उसी तरीके से आपके यहाँ 1 करोड़ 81 लाख खर्च करके आपके यहाँ बस्तोरी से लेकर नाथन रोड का उसका भी काम चल रहा है। उसी तरीके से भटग्राम मोर और खरीहट खरियार, इसमें भी 3 करोड़ 37 लाख की स्कीम से यहाँ भी काम चल रहा है। पेडेस्ट्रियन पाथ बन रहा है 54 लाख रुपए की लागत से। ब्रिज बन रहा है जगराई नाला पर, उसमें भी आप लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये सारी बातें आपके सामने मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि आपके सामने मैं अपने गोविंद ठाकुर का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहता हूं, ताकि पता लगे कि किस तरीके से। इसलिए मित्रों, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से काम में जुटे हैं और डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अभी
कुछ दिनों के लिए बीच में पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पर यहां आम आदमी पार्टी भी आई थी। ये ठीक है कि उनका अध्यक्ष भी चला गया और बाकी सारे भी चले गए, और आजकल हिमाचल प्रदेश छोड़ करके गुजरात चले गए। मालूम है क्यों गए? क्योंकि पंजाब और दिल्ली नजदीक है। हमें उनकी कारगुजारियों का, घपलों का, घोटालों का पता चला, तो उन्होंने कहा अपना सारा सामान उठाया, बोला चलो भाई चलो, यहां नहीं काम चलेगा। हिमाचल की जनता समझ गई है हम यहां पर अपना जादू नहीं दिखा सकते हैं, हम उस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं, यहां झूठ हमारा नहीं चलेगा, और छोड़ करके चले गए। और आजकल गुजरात में बैठे हैं, दूर, दिल्ली से दूर, ताकि वहां बता सके अपने स्कूल के बारे में, अपने कारनामों के बारे में। लेकिन ये नहीं मालूम है कि गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी है, और गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी सशक्त रूप से वहां पर सरकार बना रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी रिकॉर्ड आपको बता देना चाहता हूं, 350 सीटें लड़े उत्तर प्रदेश में, 349 में जमानत जब्त हुई, 70 सीटें लड़े, 69 सीटें लड़े उत्तराखंड में, 65 पे जमानत जब्त। गोवा जब मैं गया तो बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। मैंने कहा भैया कितनी सीटें लड़ रहे हैं? बोले 40 लड़ रहे हैं। मैंने कहा हाँ क्या होगा? बोला आप आगे आगे चलो, ये बैनर बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हम बताएंगे इनको चुनाव में। 35 पर जमानत जब्त हुई, 35 पर जमानत। मित्रों, और यहां तो इन्होंने ट्राई नहीं किया, यहां भी जमानत जब्त होगी, जहां खड़े होंगे जमानत जब्त होगी। लेकिन ये यहां कोशिश इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको पता चल गया कि हिमाचल की जनता दिल्ली के नजदीक है, सबको मालूम है कि किस तरीके के घोटाले कर रहे थे। शराब का घोटाला, हर एक तरीके का घोटाला, पानी का घोटाला, बस की खरीदी का घोटाला, हर एक तरीके के घोटाले किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त रूप से काम में दिखी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कल मेरे से जिस पत्रकारों ने पूछा, कह लगे ये राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है। मैंने कहा ये प्रायश्चित पर निकले। प्रायश्चित क्या है इनका? प्रायश्चित ये है, आप बताइए धारा 370 को हमने समाप्त किया कि नहीं किया? जम्मू और कश्मीर को अभिन्न अंग बनाया कि नहीं बनाया? सारे बनाए, तोड़ दूर की मोदी ने की नहीं की? कांग्रेस पार्टी ने इसका लोकसभा में और राज्यसभा में विरोध किया। अफजल गुरु, जिसने पार्लियामेंट में अटैक कराने में मास्टरमाइंड था, उसके नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज। कातिल कौन हुआ? भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस समय का, जिसने उस सजा को सही माना। और इंशाअल्लाह भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े, और दूसरे दिन राहुल गांधी जाकर के उसको ज्वाइन कर दिया। ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है? बताओ। और मैंने तो उनको कहा कि अपनी पार्टी जोड़ लो, वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी पार्टी नहीं जुड़ रही, कोई काम विकास का नहीं, कोई काम विकास का नहीं। जहां विकास होता था वहां अड़ंगे लगाना कांग्रेस की फितरत थी। मैं आपको अपने समय की बात सुनाता हूं। जब चुनाव होते थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो ये क्या करते थे, पहाड़ों पर चूना लगा देते थे, और फिर गांव वाले को समझाते थे यहां से जाएगी सड़क, यहां से जाएगी सड़क, यहां से जाएगी। चुनाव खत्म हुआ नहीं, बारिश आई नहीं, चूना साफ हुआ नहीं, और 5 साल के लिए आपको पक्का चूना लग गया। बताओ ये कांग्रेस की संस्कृति थी कि नहीं थी? चुनाव आया नहीं कि आईपीएस डिपार्टमेंट गांव के सामने पाइपें फिकवा देता, अब यहां पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा, और चुनाव खत्म हुआ नहीं, रात को सारी पाइपें उठाई और वापस। ये उनकी संस्कृति थी। लेकिन हमारी संस्कृति काम करने की है। और गोविंद ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के उभरते सितारे हैं, लंबे समय काम किया है, नौजवान है, काम करने की इच्छा रखते हैं, और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं। और सिर्फ ये गोविंद ठाकुर सिर्फ एमएलए नहीं बनते, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहां मनाली की जनता को एक बात और कह देना चाहता हूं कि लक्ष्मी और दुर्गा वहां टिकती है जहां उसको टिकाने की ताकत होती है। आप बताइए गोविंद ठाकुर ने विकास किया है कि नहीं किया?
विकास किया है कि नहीं किया? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं। इस विकास को चलाए रखना है कि नहीं चलाए रखना है? ये अगर इस विकास को चलाए रखना है तो 12 तारीख को कमल के निशान का बटन दबाना है। उस बात को मित्रों, गोविंद ठाकुर को गोविंद ठाकुर जी को मैं तब से जानता हूं जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तब से मैंने इनको देखा है। ईमानदारी से लोगों की सेवा करना, और इनके जो पूज्य पिताजी थे ठाकुर कुंजलाल जी, जो एक शराफत की मूर्ति भी थे और समाज के लिए समर्पित थे, उनसे इन्होंने संस्कार लिए और उसको आगे बढ़ा, आज पार्टी को आगे बढ़ाने में इनका योगदान है। ऐसे शख्सियत को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी पौधा तभी हक अदा करता है और फल देता है जब मिट्टी अपना हक अदा करती है। अगर मिट्टी हक अदा नहीं करेगी तो पेड़ पौधा फल नहीं दे सकता। इसलिए ये अगर इस इलाके का विकास करते हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि इनको संभाल के रखना और इनको संभाल करके इलाके में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो सके, इसकी चिंता। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग 12 बजे से डटे हुए, मुझे बताया गया, और मुझे तो थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि आपको 11 बजे ही बुला लिया गया था। तो मैं समझ सकता हूं कि आपने बड़ी देर तक आप बैठे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और फिर से अंत में गोविंद जी को आगे बढ़ना है। गोविंद जी को जय श्री राम। चेंज करो। गोविंद जी को जय श्री राम। 8 दिसंबर को हम नतीजे सुनेंगे और उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन से गोविंद जी जीते, इसकी आपको चिंता करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गोविंद जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जैसा कि अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए गोविंद ठाकुर जी जो है आगे बढ़ेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, गोविंद ठाकुर आगे बढ़ो, गोविंद ठाकुर आगे बढ़ो। मैंने दे दिया, आपने दे दिया। बैकअप दिया आपको, उतार दो क्या? ओके।